के प्रॉब्लम सेट का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल इन द सेंस बाकी सारे सवाल हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखें इस सवाल में क्या बोला है। दिनेश नामक एक आदमी है जिसका अपने गांव में, ठीक है, क्या है, एक एग्रीकल्चरल फार्म है। ठीक है, ये हम लोगों की पूरी लाइन कोई काम की नहीं है, हटा दो इसको। अच्छा, अब आगे क्या बोला है कि वो जो फार्म है उस फार्म की आपको लेंथ दी है और आपको ब्रेथ दी है, राइट। यानी कि फार्म आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, तभी तो आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो लेट से ये तुम लोगों का फार्म है, ठीक है। इस फार्म का आपको लेंथ दिया गया है। अब लेंथ बोल रहा है कि ब्रेथ से ट्वाइस भी है और साथ में 10 मीटर मोर भी है। तो मुझे इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक्स किसे लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेंथ आपके ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें हम लोग लेट किसको लेंगे, आपके ब्रेथ को। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी कि लेट यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कि द ब्रेथ ऑफ द, ठीक है, जो आप लोगों का रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर फार्म, इसको मैंने मान लिया कुछ भी आप लोगों का एक्स। तो यहाँ से आ गया एक्स। अब एक्स में मुझे यूनिट लगानी है, तो यहाँ पे क्योंकि मीटर लिखा है क्वेश्चन में, इससे मैं मीटर लगा रही हूँ। अच्छा, तो ब्रेथ के बारे में मुझे आइडिया मिल गया कि ये जो ब्रेथ है तुम लोगों की ये एक्स मीटर की है, राइट। अच्छा, अब उसके आगे देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है। मान लेते हैं बोल रहा है कि जो लेंथ है वो 10 मीटर्स मोर है, ठीक है, 10 मीटर्स मोर है। तो देयरफॉर अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूँ तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आपका रेक्टेंगुलर फार्म ये हो जाएगा 10 मोर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस में 10, और यहाँ पे मैंने लगा दिया मीटर। अब वो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट हार्वेस्ट कह दिया मैंने, हार्वेस्ट रेन वाटर, आपको पानी सिंचाई करनी है वहाँ पे। तो उन्होंने खेत के अंदर में एक स्क्वायर शेप का क्या किया है, पॉन्ड क्रिएट किया, ठीक है। स्क्वायर शेप का उन्होंने एक पॉन्ड क्रिएट किया, यानी कि लेट से यहाँ पे उन्होंने एक पॉन्ड क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसकी ब्रेथ दी थी, लेंथ हम लोगों ने लिख ली 2x प्लस कितनी है 10। अब वो ये कह रहा है कि जो पॉन्ड है उस पॉन्ड, अब देखो पॉन्ड तो क्योंकि एक स्क्वायर शेप का है तो पॉन्ड की सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि पॉन्ड का जो साइज़ है वो फार्म की ब्रेथ के 1/3 है। यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मुझको साइड निकालनी है, साइड ऑफ द पॉन्ड, तो साइड ऑफ द पॉन्ड क्या हो जाएगा आप लोगों का, जी एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोगों का साइड मैंने लिख दिया, साइड ऑफ द पॉइंट यहाँ से कितना हो गया है 1/3 ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना है आप लोगों के पास, x है, ठीक है। तो ये x, तो ये हो गया हम लोगों के पास पॉइंट का साइड निकल के आ गई, ठीक है। तो ये हो गया डन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ तक हम लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी हम लोगों ने पूरी की पूरी कवर कर ली। अब देखते हैं क्या बाकी है। वो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द फार्म इज़ 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। बस यही एक काम बाकी रह गया है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाह रहा है कि जो एरिया है आपके रेक्टेंगुलर फार्म का वो 20 टाइम्स है किस चीज़ के, तुम्हारे एरिया ऑफ द पॉन्ड के। अब देखो जो फार्म है वो तुम लोगों का किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, राइट। तो ऐसे में आपको उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 2x प्लस 10 और ब्रेथ कितनी दी हुई है x, ये ऐसा। तो ये एरिया आ गया, यूनिट लगा लेना मीटर स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं तुम्हें एरिया निकालने को कहूँगी उस पॉन्ड का, तो पॉन्ड क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा x/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट लगा दी मीटर स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 और ये इंटू x इक्वल टू 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, यानी कि x/3 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x, यहाँ पे आ गया 20, ये आ गया x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज़ मैं 9 यहाँ मल्टीप्लाई में ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम लोगों का 90x और यहाँ पे आ जाएगा 20x स्क्वायर। अभी इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 90x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को तो मैंने सॉल्व किया, तो ये चीज़ हो गई तुम लोगों के पास 2x स्क्वायर माइनस 90x इक्वल टू 0। फिलहाल मुझे दिख रहा है यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x इक्वल टू 0।
2 को वहाँ ले जाती हूँ उस तरफ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x इक्वल टू 0 बराबर है। अब देखो ये स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, तो इस सवाल को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मैं इससे पहले ही बता चुकी हूँ। कल को इस तरीके की सिचुएशन में अगर अटक जाओ जहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं होता है तो वहाँ से x कॉमन निकाल लो, ठीक है, वेरिएबल कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 45। तो ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ x है, क्या स्टार्टिंग में लिखे हुआ x को तुम ऐसा नहीं लिख सकते x प्लस 0। वैसे तो मुझे ये स्टेप लिख के दिखाने की नीड नहीं चाहिए थी, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। अब देखो ये स्प्लिटिंग के जैसे 2 ब्रैकेट क्रिएट हो गए, तो अब अगर ये 2 ब्रैकेट क्रिएट हो गए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला ब्रैकेट या तो 0 के बराबर रहा होगा या तो आपका दूसरा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर रहा होगा। तो इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 45। डन। तो अब x क्या था, x उस क्वेश्चन में ब्रेथ थी, अब ब्रेथ 0 तो हो नहीं सकती, राइट। तो अभी यहाँ पे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि हियर x इक्वल टू 0 इज़ रिजेक्टेड। आपने x इक्वल टू 0 को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि तुम खुद सोचो ब्रेथ कैसे 0 हो सकती है, तो उसका रीज़न आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो हम लोगों का ब्रेथ है, किसकी ब्रेथ है, ये आपके फार्म की ब्रेथ है, वो कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती, और ना ही अगर वो नेगेटिव आता तो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 45। अब x तो हमने निकाल लिया है, यानी कि ब्रेथ निकाल ली है। अब क्वेश्चन में वो तुमसे लेंथ भी पूछ रहा होगा, ठीक है, तो मैं लेंथ भी निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ द फॉर्म, अभी जैसा हम लोगों ने ऊपर लिखा था कि लेंथ ब्रेथ के कंपेयर में ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x, और 10 मोर है यानी कि 2x प्लस 10। तो यहाँ पे ये चीज़ कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे 45, यहाँ पे प्लस 10, 2 5 90, 90 प्लस 10 ये कितना हो गया 100। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ ऑफ द फॉर्म निकल के आ गया 100 मीटर और ब्रेथ ऑफ द फॉर्म निकल के आ गया 45 मीटर। स्टेटमेंट लिख लेंगे। देखते हैं कुछ और भी पूछ रहा है क्या यहाँ पे। अच्छा, क्या फाइंड करने को बोला, फाइंड दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड एरिया ऑफ द पॉन्ड। मतलब फार्म का लेंथ और ब्रेथ निकालना है और पॉन्ड का एरिया निकालना है, ठीक है। तो पॉन्ड तो ये आपके एक स्क्वायर शेप का था, और एरिया ऑफ पॉन्ड वैसे है कितना x/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ पॉन्ड ये वाली चीज़ है कितनी x/3 और उसका होल स्क्वायर लिख लेते, कहाँ से उठा के लाए हो, फ्रॉम 1। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या पुट करोगे 45, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 3 और इनका होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से पहले उसके अंदर की चीज़ को कैंसिल आउट कर लो, पगले समान मत करना करके कि 45 को काट 45 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद कैंसिलेशन कर रहे हैं, ये वाली हरकत मत करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ कितनी हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 45 और 3 को कैंसिल करने के बाद 15 और 15 का स्क्वायर यानी कि 225 मीटर स्क्वायर। तो ये वो जो पॉन्ड बना था आपके फार्म के इसमें, उसकी लेंथ, अगर पॉन्ड का एरिया, एक मिनट पॉन्ड का एरिया तो बोला ही नहीं है, अरे बाप रे सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं रहा। लेंथ एंड ब्रेथ बोली है फार्म की और पॉन्ड की भी, तो पॉन्ड में कोई लेंथ और ब्रेथ तो होगी नहीं, पॉन्ड में तो साइड होगी, पॉन्ड का एरिया नहीं बोला है। पॉन्ड की आपको क्या बोली गई है, सिर्फ लेंथ ब्रेथ, और पॉन्ड का कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होगा, उसका क्या होगा, साइड होगा। तो इसको हम लिख देते हैं साइड ऑफ द पॉन्ड। तो ये कितना हो जाएगा तुम लोगों के पास x/3, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ से आ जाएगा कितना 15 मीटर। तो अभी स्टेटमेंट लिख लोगे कि क्या है, ठीक है। तो कल क्या है इस बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, परसों क्या है इस बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फिर यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। इन केस अगर कोई एक आधी सवाल बच गया है जो मेरे ध्यान में नहीं है तो मुझे बता देना कौन सा बच गया है। कोई डाउट हो तो अपने मुंह से बोल देना कि ये मेरा डाउट है करके, ठीक है। और कल का दिन जैसे तुम्हें पता है डाउट्स का रहेगा, कोई डाउट्स है तो भेजोगे, और उसके बाद मंडे परसों से हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1।